नारा लगा कि मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। सपा कार्यालय के अंदर नेताजी का ये पोस्टर लगा हुआ है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये नेताजी का पोस्टर जो है वो लगा हुआ है। चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री रहे हैं, अभी उनके राजनीतिक गुरु थे, लेकिन ऐसा संभव हुआ कि एक बार जो है इनको चकमा दे करके नेताजी सरकार बना लेते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी, अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजनीतिक गुरु नेताजी के, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चले और 1992 में समाजवादी बनाई। और ये स्वर्गीय राजनारायण जी जो इंदिरा गांधी को चुनाव हराए थे, और कहा जाता है कि पहले राजनारायण जी को ही नेताजी कहा जाता था, बाद में नेताजी का एक तरह से उपाधि माननीय मुलायम सिंह यादव को दिया गया है। यहाँ उनके नेताजी का जाना हम लोगों के बीच से, यह हमारी क्षति, कार्यकर्ताओं की क्षति तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन देश को सबसे बड़ा क्षति है। कभी याद कीजिए लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले, चुनाव हारने पर राम विलास जी को सदन में भेजने वाले नेताजी, कभी शरद जी को चुनाव जितवा कर भेजने वाले सदन में। देश के इतने बड़े समाजवादी नेता जिनका भावना सबों के प्रति उदार रहा हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको एक साथ लेके चलने की इनमें क्षमता थी। उत्तर प्रदेश के इटावा के सेफई में एक लड़का का जन्म होता है। नाम उसका मुलायम सिंह यादव होता है। पहली बार कहा जाता है कि टीचर की नौकरी करते हैं, उसके बाद पहलवानी भी करते हैं, लेकिन जब जसवंत नगर सीट से विधायक बनने का मौका मिलता है तो विधायक भी बनते हैं। और एक दो बार विधायक नहीं बने, वो विधायकी जो है वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सिंहासन यानी मुख्यमंत्री पद तक वो पहुंच गया। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मैनपुरी से सांसद रहे। मुलायम सिंह यादव की बात हम कर रहे हैं। पिछड़ों का पोस्टर बॉय जब 89 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 92 में जब बाबरी विध्वंस हुआ, कल्याण सिंह की सरकार थी, तो उसमें कहा गया कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अब कोई नहीं हरा सकता है। वो मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने काशी राम से गठबंधन करके बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया और नारा लगा कि मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा लगा। बाद में 2003 में फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। कहा जाता है कि वही बीजेपी की समर्थन होती है, अटल बिहारी प्रधानमंत्री होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट कर देते हैं और मायावती की सरकार गिर जाती है। 2007 में फिर से जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि उसके कुछ ही पल बाद फिर से मायावती सत्ता पे काबिज होती है और उसके बाद 2012 में बेटे अखिलेश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना देते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल में अगर बीजेपी का कोई सबसे बड़ा दुश्मन रहा तो वो मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्यार भी जो है वो बीजेपी से कभी कभी मुलायम सिंह यादव का दिख जाता था। मायावती जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं, उनके धुर विरोधी रहे मुलायम सिंह यादव। कभी गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र होता है, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव, आज 2 घंटा पहले उनके बेटे अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे आदरणीय पिताजी और सभी के नेताजी अब नहीं रहे। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित भारत के कोने कोने में नेताजी को चाहने वालों ने उनको श्रद्धांजलि दी। हम लोग पटना में हैं और यहाँ पर देख कि सपा कार्यालय के अंदर नेताजी का ये पोस्टर लगा हुआ है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये नेताजी का पोस्टर जो है वो लगा हुआ है। और अब ये नेताजी जो हैं वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कुछ यादें जो हैं वो नेताजी के यहाँ दिख रही है। सपा पार्टी और साइकिल का सिंबल, बेटे अखिलेश का जो है फोटो है, उस ये चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं देश के, राम मनोहर लोहिया जो नेताजी के राजनीतिक गुरु कहे जाते थे, उनका कहना है कि लोग मेरी बात सुनेंगे ज़रूर, लेकिन मेरे मरने के बाद। नेताजी
उन लोगों की आवाज़ थे जिन्होंने शायद सोचा नहीं होगा कि दिल्ली में उनकी आवाज़ जो है वो गूंजेगी। ये सपा कार्यालय है, अंदर में सपा के कार्यकर्ता शोक जो है वो प्रकट कर रहे हैं। आदरणीय नेताजी का देखिए कि आदरणीय नेताजी का जो है ये पूरा जो है यहाँ पे आप देख लीजिए था कि चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री रहे हैं अभी उनके राजनीतिक गुरु थे, लेकिन ऐसा संभव हुआ कि एक बार जो है इनको चकमा दे करके नेताजी सरकार बना लेते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी, अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजनीतिक गुरु नेताजी के और उन्हीं के नक्शे कदम पर चले और 1992 में समाजवादी बनाई। और ये स्वर्गीय राजनारायण जी जो इंदिरा गांधी को चुनाव हराए थे, और कहा जाता है कि पहले राजनारायण जी को ही नेताजी कहा जाता था, बाद में नेताजी का एक तरह से उपाधि माननीय मुलायम सिंह यादव को दिया गया। यहाँ उनके छोटे भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो अभी राज्यसभा में सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी बहू डिम्पल यादव और नेताजी का ये मुस्कुराता चेहरा और उनके पार्टी के लोग जो बिहार को संभालते हैं। यहाँ पे देखिए कि शोक संवेदना जो है वो नेताजी का हंसता हुआ चेहरा, और उसके बाद हमारे साथ हैं कितनी बड़ी क्षति आपके पार्टी के लिए और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नेताजी का जाना हम लोगों के बीच से यह हमारी क्षति, कार्यकर्ताओं की क्षति तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन देश को सबसे बड़ा क्षति है। कभी याद कीजिए लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले, चुनाव हारने पर राम विलास जी को सदन में भेजने वाले नेताजी, कभी शरद जी को चुनाव जितवा कर भेजने वाले सदन में, देश के इतने बड़े समाजवादी नेता जिनका भावना सबों के प्रति उदार रहा हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको एक साथ लेके चलने की इनमें क्षमता थी। और नेताजी जब हम लोगों के साथ एक बार बैठा के बात कर रहे थे तो हम बहुत तकलीफ़ में थे। बिहार के सारे कार्यकर्ता कि तेजस्वी एक बहुत बड़े चेहरा है, बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और हम लोग के एक आम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए हुए नेताजी, अब हम लोग का क्या होगा? क्योंकि तो हम बोले कि वो लालू जी के लड़के हैं, तो बोले कि तुम उससे क्या मतलब, तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम लिखो केयर ऑफ मुलायम सिंह यादव, तुम लोग लिखो केयर ऑफ मुलायम सिंह यादव। उस समय हम लोग को गर्व हुआ कि कोई इतने बड़े राजनेता एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना सम्मान दे। ये सब तकलीफ़ है। आज सारा समाजवादी पार्टी के सारे वर्करों के बीच एक मातम का माहौल है, और इस दुख के घड़ी में हम समाजवादी साथियों एकजुट होकर के नेताजी के विचारधारा को देश में लेके चलने की ज़रूरत है। आज हमारे बीच भले नेताजी नहीं रहे, लेकिन उनका विचारधारा जो समाजवाद का विचारधारा है, जन जन तक लेके जाना, देश में फैलाना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। नेताजी कहते थे कि हमारे चले जाने के बाद भी हमारी पार्टी नौजवानों की पार्टी रहेगी, और शायद वो वक्तव्य आज हम लोग के बीच याद आ रहा है कि आज नहीं अब नहीं लौट के आने वाले, घर खुला छोड़ के जाने वाले। ये हमारे नेताजी